बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक जादुई राज्य था जिसका नाम था इंद्रलोक। वहां पर इंद्रधनुष के 6 रंग रहते थे, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी। हर रंग की अपनी एक ताकत थी, लेकिन 7वां रंग कहीं खो गया था। बिना 7वें रंग के इंद्रधनुष अधूरा दिखता था। इसी राज्य में रहती थी एक नन्ही सी बच्ची जिसका नाम था तारा। तारा अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी सबके साथ एक ही जगह पे रहती थी। पूरा संयुक्त परिवार और कुछ अराउंड 40 से 50 लोग उसके परिवार के सदस्य एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। ऊपर नीचे 3-4 मंजिलियां बनी हुई थी। सारे पूरे घर वाले आराम से, पूरे लोग आराम से रहते थे और खूब मस्तियां करा करते थे। तारा के पास एक जादुई पंख था जो उसे उड़ने में मदद करता था। एक दिन इंद्रलोक के राजा ने कहा कि जो 7वां रंग ढूंढ कर लाएगा उसे मैं इंद्रलोक का सबसे 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 बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और नागरिक बना दूंगा, और उसको जीवन भर हमेशा 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 जब तक वो जीवित है उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उसको नहीं बल्कि उसके खानदान को भी किसी तरह का रहने वहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उनको पूरी जीवन भर मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तारा के मम्मी पापा और पूरा परिवार एक गरीब किसान परिवार था। उसके घर के 40-50 लोग सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर रहा करते थे। वहां पर जब इंद्रलोक के राजा ने यह घोषणा करी तो तारा को लगा कि वो अपने जादुई पंख का इस्तेमाल करके वो 7वां रंग, इंद्रधनुष का 7वां रंग लाकर इंद्रलोक के राजा को दे सकती है और पूरी जिंदगी भर अपने परिवार को खुशियां दे सकती है, अनाज दे सकती है, और वो सारी खुशियां दे सकती है जिसका उसका परिवार हकदार है। तारा डिसाइड करती है कि वो 7वां रंग लाकर रहेगी। तारा इंद्रलोक के राजा के पास जाती है कि मैं आपके लिए वो 7वां रंग लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इस चीज की गारंटी चाहिए कि आप मेरे परिवार को जीवन भर अनाज देंगे, जीवन भर रोजगार देंगे, और जीवन भर उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंद्रलोक का राजा प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, लिख कर देता हूं और अभी से दे देता हूं। तुम्हारे पास वो जादुई पंख है और तुम मेरा 7वां रंग मुझे ला कर दे सकती हो। तारा ये सुनती है और निकल पड़ती है अपनी जादुई उड़ान पर। वो बादलों के बीच से गुजरती हुई चांद से बातें करती हुई चांद के पास, चांद की बातों को ध्यान में रखते हुए चांद के पास पहुंचती है। तारों से खेलती है। वहां पर 7वां रंग नहीं मिलता। फिर अचानक उसने देखा कि एक अंधेरी गुफा है, वहां पर बहुत सारे आंसू बहे जा रहे हैं। वो चांद से पूछती है कि ये अंधेरी गुफा क्या है? कहता है ये कुछ दिन पहले ही अंधेरी गुफा बंद हुई है और कोई रंग लेके गया है ये अंधेरी गुफा अंदर, और वो रंग को वो छोड़ नहीं रहा। तारा सोचती है और चांद से पूछती है क्या ये 7वां रंग तो नहीं लेके गया अंदर? चांद कहता नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। वो तारों से पूछती है कि आप बता दो क्या ये 7वां रंग तो नहीं लेके गया? वो भी कुछ नहीं बोलते। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। तारा उनकी मजबूरी समझती कि जरूर इनको मजबूर किया गया है और ये सच नहीं बताना चाहते। वो अंधेरी गुफा के पास पहुंचती है। वहां पे देखते हैं बहुत सारे आंसू बहे जा रहे हैं। वो गुफा के पास खड़ी होती है और देखती कि आंसू कहां से निकल रहे हैं। वो आंसू के पास जाके खड़ी होती है और तारा बोलती है कि आंसू तुम कहां से निकल रहे हो? तभी एकदम से हड़कंप मचता है गुफा के अंदर से और किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो गुफा को देखती है। वो कहती है कि मैं अब इसके अंदर कैसे जाऊं? वो समझ नहीं पाती, गुफा को चारों तरफ से देखती है। फिर वो अपने पंख को बोलती है, जादुई पंख को, पंख तुम मुझे कैसे भी करके इस गुफा के अंदर ले चलो। पंख कहता है ठीक है। तारा को वो पंख के ऊपर बैठाता है और तारा की हाइट एकदम छोटी करता है, पंख भी छोटा बनता है, एकदम चींटी जितना पंख बन जाता है। और वो चलते गुफा के ऊपर चलते एक छोटा सा सुराग होता है, उसके अंदर वो चींटी जितना पंख अंदर जाता है। और जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है कि सफेद रंग को जंजीरों से बांधा हुआ है। जैसी तारा देखती है कि सफेद रंग को जंजीरों से बांधा हुआ है,
तारा अपने पंख को कहती है, पंख, मेरे जादुई पंख, कुछ करो, इस रंग को यहां से छुड़ाओ। अगर ये रंग इंद्रधनुष में नहीं मिला तो इस पूरी धरती पर, इस पूरे यूनिवर्स पर, इस पूरी कुदरत पर इंद्रधनुष के नाम की चीज हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। हमें ये 7वां रंग इंद्रधनुष के साथ मिलाना ही होगा। पंख कहता है, जो हुक्म तारा, मैं अभी अभी विराट रूप लेता हूं। पंख बहुत ज्यादा विराट रूप लेता है। तारा पंख को देखती है कि वो बहुत ज्यादा विराट रूप बन गया, बहुत बड़ा बन गया है, और पंख के 2 हाथ निकल आए हैं और 2 हाथ बिल्कुल तलवार जैसे हैं। वो जाता है और तलवार सीधा वाइट रंग, सफेद रंग के जो जंजीरों से जकड़ी हुई है, जंजीरों पे मारता है। काट 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 जंजीरें टूटती है। सफेद रंग भाग कर सफेद पंख के पीछे आ जाता है। तभी सामने से काला रंग आता है। काला रंग कहता है कि ये सफेद रंग मुझे दे दे। तूने हिम्मत कैसे भी इसको जंजीरों से जकड़ने की? सफेद रंग एक काला कलर की पूरी जंजीरें जकड़ दे, जंजीरें फेंकता है पूरा सफेद रंग पे, सफेद रंग को वापस पकड़ लेता है। पंख कहता है, शब, खबरदार, खबरदार, जो तुमने इसको जंजीरों से जकड़ने की कोशिश की। अगर तुमने इसको इसी वक्त नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। तुम काले रंग को मैं इस पूरी धरती से, इस पूरी यूनिवर्स से, इस पूरी कुदरत से मिटा दूंगा अगर तुमने इस सफेद रंग को नहीं छोड़ा। काला रंग डर जाता है। काला रंग कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरा रंग सबसे ज्यादा ऊपर हो। इंद्रधनुष के अंदर मेरा रंग क्यों नहीं है? सफेद रंग डर के पंख के पीछे आता है। पंख कहता है, इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा मन काला है। तुम क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? तुम्हारा अपने आप में नाम है, तुम्हारा अपने आप में वर्चस्व है। तुम क्यों सफेद रंग से चिढ़ते हुए सफेद रंग को कैद करना चाहते हो अपनी जादुई शक्ति से? तुम बल्कि सपोर्ट करो सफेद रंग को। सफेद रंग अपने आप में बहुत बड़ा रंग है। तो काला रंग कहता है, अच्छा हाँ, तो क्या तुम इंद्रधनुष में मेरे को ऐड कर सकते हो? कहता है, नहीं, मैं नहीं ऐड करवा सकता क्योंकि कुदरत का बनाया हुआ वो है। हर किसी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तुम्हें ईश्वर ने, तुम्हें कुदरत ने अलग रंग का इंपॉर्टेंस दिया। तुम अपनी रंगों को पहचानो, है ना? तुम्हें भगवान ने अलग तरह की रंग की पावर दी है। बिना काले रंग के, एक बात बताओ, बिना काली लिखाई के क्या कोई पढ़ सकता है ना? जो तख्ती कलम होती है उसमें काला रंग ही यूज होता है। उसमें क्या तुम बिना तुम्हारी उसकी कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है। सफेद रंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, काले रंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। काले रंग को ये बात समझ में आती है। वो कहता है, ठीक है, तुम सफेद रंग को ले जाओ, इंद्रधनुष में वापस मिला दो। मैं चाहता था कि इंद्रधनुष में मेरे को भी अगर ऐड कर लेते। कहता, नहीं, ये नहीं हो सकता। इंद्रलोक का एक नियम है, इंद्रधनुष का एक नियम है। इंद्रधनुष में सफेद रंग ही जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि काला रंग हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। काले रंग की हमेशा इंपॉर्टेंस रहेगी, ये मेरा वादा है। वो पंख की बात सुनता है। काले रंग के आंसू टपकते हैं। वो बाय करता है, पंख पे सफेद रंग बैठता है, तारा बैठती है, बाहर निकलते हैं, उड़ के जाते हैं। उड़ के जब वो तारा पलट के देखती है तो देखती है कि गुफा से आंसू बह रहे हैं काले रंग के। तारा समझ जाती है कि काला रंग उदास है कि उसको इंद्रधनुष में क्यों नहीं शामिल किया गया। वो बाय करती है और ऑल द बेस्ट करती है काले रंग को। वो उड़ के इंद्रलोक के पास जाते हैं। इंद्रलोक के राजा को सफेद रंग वापस देते हैं। इंद्रलोक का राजा सफेद रंग देख के खुश हो जाता है। वो सफेद रंग को इंद्रधनुष के पास बैठता है और वापस से इंद्रधनुष पूरे रंगों में सज जाता है। वो बहुत खुश होता है इंद्रलोक का राजा देख के कि वो इंद्रधनुष के 6 रंग नहीं 7 रंग एक साथ देख पा रहा है। लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी और सफेद रंग। वो बहुत खुश होता है। तारा को थैंक यू कहता है। तारा को कहता है, देखो, मैंने अपने वादा अनुसार तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूरे कुटुंब को जीवन भर अनाज, रोजगार और खुशियां देने का प्रॉमिस किया है और तुम जीवन भर खुश रहोगी। इसी तरह से तुम अपने जादुई पंख से लोगों की सेवा करो और यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में जाओ। इस जादुई बादल की नगरी से निकल के तुम धरती पर भी जाओ, धरती के लोगों की हेल्प करो। तुम्हें भगवान ने, कुदरत ने ये जादुई शक्ति दी है, इसका फायदा उठाओ और लोगों को फायदा दो। तारा कहती है, थैंक यू, अब मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे परिवार को जीवन भर रोजगार मिल जाएगा, जीवन भर खाना मिलेगा, तो मैं ज़रूर धरती पर जाऊंगी और अपने जादुई पंख से लोगों की सेवा करूंगी, लोगों के दुख मिटाऊंगी।
तो बच्चों, यहाँ पे इंद्रधनुष का 7वां रंग की कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इस कहानी में हम ये सीखते हैं कि हर एक चीज़ की अलग इंपॉर्टेंस होती है। कुदरत ने, ईश्वर ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अलग बनाया है, तो तुम्हारी अपने आप में इंपॉर्टेंस है। कभी किसी से कंपैरिजन मत करो, कभी किसी से कंपेयर मत करो कि वो ज़्यादा अमीर है या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तुम इस पूरी धरती में बिल्कुल अलग बच्चे हो, अलग बच्ची हो, है ना? तुम्हें भगवान ने अलग बनाया है। तुम्हारे माँ बाप का थैंक यू बोलो, उनके पाँव छुओ कि उन्होंने तुम्हें ये जन्म दिया और तुम्हें इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड का हिस्सा बनाया। ठीक है बच्चों, माँ बाप के पाँव छुओ, अच्छे बच्चे बनो, ये कहानी सब लोगों को भेजो, सब लोगों को बोलो ये कहानी सुने और एंजॉय करें। ठीक है, कल मिलते हैं दोबारा एक कहानी सोते सोते में एक नई कहानी लेके। गॉड ब्लेस, गुड नाइट।